Hello students, today I am here in front of you all with a new chapter that is basic geometrical ideas. जैसा कि इस चैप्टर में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था नोइंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स और थर्ड चैप्टर वाज प्लेइंग विद नंबर्स. नाउ I will draw your attention towards some geometrical portion of this class 6th mathematics. Geometry. जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ होता है. एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए हमको बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, पॉइंट हो गया, और ये सब चीजों के बारे में, ये सब ज्योमेट्री का एक पार्ट है. मीन्स इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे हम आपके बताएंगे. व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज रे, व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, व्हाट आर पैरेलल लाइंस. और हम कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पॉलीगॉन्स के बारे में भी देंगे. जैसे आपने सुना है व्हाट आर ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, इन सब के बारे में सुना होगा. दीज आर पॉलीगॉन्स. अब स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पे, दैट इज प्लेन. क्या होता है देखिए आप ध्यान से. व्हाट इज अ प्लेन? अब देखिए प्लेन क्या होता है. प्लेन इज अ रीजन और सरफेस. जैसे ये हमारा बोर्ड है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन. प्लेन मीन्स होता है इट इज अ रीजन और सरफेस ऑन विच द पॉइंट्स आर मार्क. तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रीजन और सरफेस on which points are marked. Points are marked. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन. तो सबको समझ में आ गया. और 2D होता है ये. जनरली क्या होता है? 2D. क्या होता है? 2D होता है. मतलब 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होती है और ब्रेथ होता है. जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन. अब बात करते हैं पॉइंट. यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा पॉइंट. व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? इट इज अ मार्क, सिंपल डॉट. जैसे हमने लगा ये, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. आपको पता ही होगा. अब हम लोग अगर डिफाइन करें पॉइंट को, तो पॉइंट होता है इट इज अ लोकेशन. पॉइंट क्या बताता है? लोकेशन बताता है प्लेन पे. हमने यहाँ पे बताया, सी दिस इज द पॉइंट, मीन्स इट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑन अ प्लेन. मीन्स इट डिटरमाइंस the location on a plane. ये सिंपली क्या होता है? डॉट होता है. इट इज सिंपली अ डॉट एंड इट इज मार्क्ड बाय कैपिटल लेटर. इट इज मार्क्ड बाय कैपिटल लेटर. सब लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा. कैपिटल लेटर. उनको पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है. यहां तक क्लियर हो गया वो व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज प्लेन. अब देखिए बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब कंबाइन किया जाता है तो लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है, कर्व बनता है, सब चीजें बताएं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की. उसके बताएंगे आपको लाइन, और उसके बताएंगे रे की. तो बहुत ध्यान से देखिएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स फॉर्म अ लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन. तो देखिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है. लाइन सेगमेंट सबने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट के बारे में, पर लाइन सेगमेंट और लाइन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. इसको देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच में. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट्स? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points. यानी कि 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. और इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है. मींस इट हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और इसका होगा एंडिंग पॉइंट भी होगा. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मार्क करके बताएंगे. मींस देखिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया ए, क्लियर है, और एंडिंग पॉइंट ले लिया बी, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ए से बी की क्या आ जाएगी? हमारी डिस्टेंस आ जाएगी. दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. मींस हियर ए बी इज द लाइन सेगमेंट. और इसको हम मार्क कैसे करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर एक सिंपल सी लाइन खींच देंगे तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट. और इसको मार्क कैसे करते हैं? ए बी और उसके ऊपर लाइन बना देते हैं. अब बात करते हैं व्हाट इज अ लाइन. तो लाइन देखिए क्या होता है. लाइन की कोई भी लेंथ
अनडिफाइंड होती है, मीन्स उसकी जो लेंथ होती है वो अनडिफाइंड, हम लोग बोथ द डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी इफ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड अ लाइन। तो देखिए लाइन क्या होती है, व्हेन अ लाइन सेगमेंट, इसी से देखेंगे, व्हेन अ लाइन सेगमेंट, और इसको मान लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडेड in both directions indefinitely when a line segment AB is extended in both the direction indefinitely then it is called a line, अब देखिए लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो एंडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में इंडेफिनेटली पढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए बी था, कोई ये था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इसको हम दोनों डायरेक्शन में अगर बढ़ा सकते हैं तो उसको बोल देंगे लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपली इसको ए बी और ए बी के ऊपर हमने ये देखिए एरो लगा दिया, दोनों तरफ जो एरो होता है वो बताता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन इनडेफिनेटली। अब बात करते हैं, इसको दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिंपली एल से भी लिख सकते हैं, तो अगर ए बी के ऊपर हमने ये एरो वाला साइन लगा दिया इट मींस इट इज अ लाइन, और ए बी के ऊपर हमने सिर्फ सिंपल एक लाइन बना दिया, समझ जाएगा इट इज अ लाइन सेगमेंट। तो यही सबसे बड़ा अंतर है, ए बी के ऊपर एरो मींस लाइन, एरो का मतलब होता है इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस, और सिर्फ अगर छोटी सी लाइन है तो समझ जाएगा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रे की, तो सबने पढ़ा होगा सन रेज होती हैं, सन रेज के बारे में सबने पढ़ा है, यानी कि हमको पता तो चल रहा है कि वो सन से निकल रही है, रेस हमको पता चल रहा है कि सन से निकल रही है, पर कहां तक जा रही है हमको नहीं पता है, मींस इट हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है और उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। यानी पोर्शन ऑफ अ लाइन having one starting point, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मीन्स वो स्टार्ट हो रही वो हमको पता है, पर कहां तक जा रही है नहीं पता है, और उसमें क्या लिखते हैं, गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, एंड गोज इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। अब देखिए जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो पता है कि टॉर्च से जो रे निकल रही है वो टॉर्च से निकल रही, पर कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, वो हमको नहीं पता है, दैट इज इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग जा रही है और ये कहां तक जा रही है हमको नहीं पता, दिस इज कॉल्ड अ रे। और रे को जैसे हमने यहाँ पे बताया ए पॉइंट है और ये मान लिया बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट हो गया, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी और इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, जिसका एरो जो होगा वो सिर्फ वन डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, दोनों डायरेक्शन में एरो होंगे तो वो लाइन होगी, कोई भी डायरेक्शन में एरो नहीं होगा तो वो लाइन सेगमेंट होगा, और सिंगल डायरेक्शन में अगर एरो है तो वो रे कहलाएगी। रे मींस इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, वो आगे जाती रहेगी एंडलेसली। एग्जांपल आपको पता है सनरेज हो गई तो उसको बोलते हैं रे, वो रे की कैटेगरी में आता है। अब देखिए लाइन जो है ये तो हमने सिंपल लाइन बता दी, यहां तक आप देख लीजिए, इसके नोट्स भी बना सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइन का। अब देखिए जो लाइन होती है वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो हम यहीं पे कर देते हैं, इसको जो लाइन का ये है इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं, और लाइन का डिवीजन आपको इसी में बता देते हैं। लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकेंड पार्ट इज पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइंस जब एक पॉइंट में मीट करती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे यहां पे लिख देते हैं टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल हम देखिए ये बनाया
और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट पी पे, मीन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे दोनों तरफ एरो कर सकते हैं जिससे कि लाइन है और किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक जो मूव करता है वो सीधे सीधे जाता है। अगर रेलवे ट्रैक आगे जाके मीट कर रहा है तो समझिए कि वो नहीं है, यानी वो पटरी से ट्रेन उतर जाएगी। जब हम लोग को ट्रैक चेंज करना होता है तभी वो आगे जाके दूसरे पे ट्रैक चेंज होता है। पर जो रेलवे ट्रैक की अगर आप देखेंगे तो एक पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है, मींस टू लाइंस व्हिच नेवर मीट एट अ पॉइंट, two lines which never meet at a point are called parallel lines। यानी if they do not meet at a point, ये two lines और more than two lines भी हो जाएगी, यानी if two lines never meet at a point then they are called parallel lines। यानी दो लाइन जब वो एक पॉइंट पे नहीं मीट करती तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और देखिए हमने एल और एम ये दो लाइंस, और ये क्या है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर देंगे आपस में मीट नहीं करेंगे, और इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। यहां तक सबने देख लिया होगा, फिर से बता दे रहे हैं। प्लेन क्या होता है? पॉइंट। लाइन सेगमेंट में होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। और लाइन सेगमेंट को ए बी के ऊपर जो डैश लगा है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन को हम लोग ए बी के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और दोनों तरफ क्या होता है? दोनों तरफ एरो होता है यहाँ पे। और रेस में क्या होता है? सिर्फ एक तरफ एरो होता है। यहीं से हमको पता चल जाता है, मींस इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। तो यहां तक सबका हो गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। पॉइंट भी देख लीजिए, पॉइंट भी एक हम बताते हैं, पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट होते हैं। मींस ऐसे दो तीन लाइंस ऐसे जा रही है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी जो लाइंस पास हो रही है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट्स। तो क्लियर है? कॉन्करेंट लाइन सॉरी बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस अगर पास हो रही तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और अगर एक ही लाइन ये दो तीन लाइन सेगमेंट ऐसे हैं और मतलब कोइंसिडेंट कर रहे हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। यानी एक के ऊपर एक लाइन का आना उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहां पे लेंगे आपके सामने। तो आपने देख लिया होगा लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही तीन है, और इसी से आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होंगे। सिंपल आपको बताना होगा, फाइंड द लाइंस, फाइंड द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेस। तो इसमें थोड़ा सा इजी पार्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। यानी कि हमने एक डायग्राम, मान लीजिए ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है प्रॉब्लम, ये हमने डायग्राम बना दिया। क्लियर है? यहां तक सबको दिख रहा होगा, है ना? अब देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट लिए हैं डी ई ओ बी। तो ये पॉइंट है हमारा डी, ये पॉइंट हमारा ई, ये पॉइंट हमारा ओ, एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको दो पॉइंट और पता है, ए और सी। मींस ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा सी है। तो सबसे पहले हमको बताना है, फर्स्ट पार्ट इज 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स, नेम 5 पॉइंट्स, नेम 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। तो आपको दिख ही रहा होगा 5 पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से, कोई भी नाम लिख सकते हैं। दैट इज डी ई ओ बी ए, सब लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं डी ई ओ बी ए, ये सब क्या है? ये सब पॉइंट्स है। अब देखिए पॉइंट तो डायरेक्ट डॉट से जो रिप्रेजेंट है वही पॉइंट है हमारा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है लाइन, यानी कि लाइन पूछा जा रहा है। एक लाइन या बहुत सारी लाइन आप बता सकते हैं। तो लाइन में क्या होता है, हम लोग जो एरो लगाते हैं वो दोनों तरफ रहता है। क्योंकि देखिए पहली लाइन हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी? डीबी हो जाएगी। यानी कि डीबी भी एक तरह से क्या है, लाइन है, और दोनों एरो हम लोग ऐसे लगा देंगे। ईओ भी लाइन हो सकती है। ईओ क्या है? लाइन है। यानी ईओ के ऊपर अगर दोनों एरो लगा दे तो इट इज अ लाइन। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, और नेक्स्ट लाइन देखिए ओसी लाइन नहीं होगी क्योंकि ओ इधर नहीं जा रही है। क्लियर है ना? ईबी लिख सकते हैं, ईबी इज अ लाइन, तो ईबी भी एक लाइन हो गई। और क्या लिख सकते हैं? डीओ भी लिख सकते हैं। डीओ, ओ तो आगे जा रही है, बस आपको एक लाइन बतानी थी तो आपने 3 बता दी। डीओ भी हो सकती है, ईबी भी हो सकती है, डीबी भी हो सकती है, डीई भी हो सकती है। तो डीई ऑल्सो अ लाइन।
डीई भी क्या है, लाइन है। सबको समझ में आ गया होगा। विच कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड लाइन। अब देखिए ओबी भी लाइन हो सकती है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, लाइन सेगमेंट। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सबको, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे डीई एक लाइन सेगमेंट है, डी से स्टार्टिंग है, ई पे एंड है, दैट इज डीई इज अ लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट एक सीधी सी लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा ईओ एक लाइन सेगमेंट है, ई से स्टार्टिंग है, ओ पे एंड है, ऐसी सिंपल सी लाइन। नेक्स्ट हमारा ओबी एक लाइन सेगमेंट है, ओबी स्टार्टिंग और एंडिंग, ये हो गया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। ओसी भी एक लाइन सेगमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। एंड ओए भी इज अ लाइन सेगमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यानी जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होंगे दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रे। इस क्वेश्चन में देखिए रे कौन कौन सी हैं, तो हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ओ है, तो पहली रे हो जाएगी ओ ए, ओ ए रे हो गई। ऐसे हम लोग बनाएंगे, मींस एक तरफ एरो रहेगा। फिर ओबी इज ऑल्सो अ रे, ओबी इज ऑल्सो अ रे, ओसी इज ऑल्सो अ रे एंड ओडी इज ऑल्सो अ रे। तो ये सब क्या हो जाएंगी, रे हो जाएंगी। तो सबको समझ में आ रहा होगा व्हाट आर रेज, व्हाट आर लाइन सेगमेंट, व्हाट आर पॉइंट्स एंड व्हाट आर लाइंस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए यहां तक हो गया होगा सबका। इस पे बेश कुछ क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज को सो कर लीजिएगा। आपको बस यही बताना है व्हाट आर लाइंस, व्हाट आर पॉइंट्स, व्हाट आर लाइन सेगमेंट्स। अब बात करते हैं कुछ कर्व्स की तरफ। तो देखिए कर्व क्या होता है। कर्व नाम से पता चल रहा होगा, कर्व यानी कोई भी ड्राइंग, एनी ड्राइंग, जैसे हमने बनाया ऐसे कुछ बना दिया, ये एक तरह से क्या है, कर्व है। जैसे हमने ये बना दिया, दिस इज कॉल्ड अ कर्व। ऐसे बना दिया, दिस इज कॉल्ड अ कर्व। बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ड्राइंग बनती है उसको बोलते हैं कर्व। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से अगर डिफाइन करें तो एनी ड्राइंग विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, यानी पेंसिल को उठाए बिना हमने जो भी ड्राइंग की उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्व। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, एनी ड्राइंग विदाउट डन विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, इसको बोलते हैं एनी ड्राइंग, एनी ड्राइंग without lifting a pencil, lifting a pencil is called curve। तो कोई भी ड्राइंग अगर बनाई हो विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल दैट इज कॉल्ड अ कर्व। जैसे हमने बनाया, ये हमने बता दिया दिस इज अ कर्व, ये बना दिया दिस इज अ कर्व, ये सर्किल बना दिया दिस इज अ कर्व। और ये सब है क्या, ये सब एक तरह से कर्व है। लाइन इज ऑल्सो अ कर्व बिकॉज इट इज ज्वाइंड बाय मैनी पॉइंट्स। और सर्किल इज ऑल्सो अ कर्व क्योंकि ये भी एक तरह से पेंसिल उठाए बिना हम लोग बना सकते हैं। और ज्वाइंड बाय डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा सर्किल बन जाएगा। और अब देखिए एनी ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल इज कॉल्ड अ कर्व। अब कर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओपन का मतलब कर्व ओपन होगा और क्लोज का मतलब कर्व क्या होगा, कहीं ना कहीं बंद होगा। यानी ओपन कर्व की अगर हम बात करते हैं तो ओपन कर्व होता है एंड्स आर नॉट ज्वाइंट, यानी कि इसमें जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंट नहीं होते हैं। एंड्स आर नॉट ज्वाइंट। अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, हमने जैसे मान ली ये बना दिया, तो देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये था, इन दोनों ज्वाइन नहीं है तो इट इज अ ओपन कर्व। अब दूसरा हमने ऐसे ले लिया तो इसमें भी क्या है, एंड्स हमारे ज्वाइन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओपन कर्व। अगर क्लोज कर्व की बात करें तो इसमें जो एंड्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है क्लोज यानी चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा। मीन्स एंड्स आर ज्वाइंट, एंड्स आर ज्वाइंट, उसको बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। यानी जहां पे एंड ज्वाइन नहीं होंगे उसको बोल देंगे ओपन कर्व, और जहां पे एंड ज्वाइन होंगे उसको बोलेंगे क्लोज कर्व। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया सर्किल बना दिया, क्लियर है। दूसरा हमने बना दिया ऐसे कुछ, ये बना दिया, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज कर्व। तो सबको समझ में आ गया होगा कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं। अब देखिए क्लोज कर्व में भी दो फर्दर टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल क्लोज्ड और दूसरा होता है नॉट सिंपल। सिंपल क्लोज्ड, सिंपल
क्लोज्ड। सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसे कर्व्स होते हैं जो अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए सर्किल बनाया तो ये सिंपल क्लोज है, क्लियर है, क्योंकि अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट डायरेक्ट जोड़ दिया, अपने आप को क्रॉस जो ना करे उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड। अब देखिए दूसरा हमने एग्जांपल बनाया है ऐसे, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, क्रॉस इटसेल्फ। शॉर्ट में से हमने लिख दिया है, आपको इतने में समझ में आएगा, इससे ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत है नहीं इसमें। अब देखिए दूसरा जो नॉट सिंपल, यानी नॉट सिंपल, नॉट सिंपल क्लोज्ड, तो इसका मतलब होता है दे क्रॉस इटसेल्फ, यानी कर्व दैट क्रॉस इटसेल्फ आर कॉल्ड नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। मान लीजिए हमने ऐसे करके बना दिया, ये ऐसे बना दिया, देखिए अपने आप को क्रॉस कर रहा है, मींस इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉट क्लोज्ड। नॉट सिंपल क्लोज्ड मींस दैट क्रॉस इटसेल्फ, क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि जो कर्व अपने आप को क्रॉस कर लेते हैं उसको बोलते हैं नॉट सिंपल क्लोज्ड, और जो कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं वो करते हैं उनको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ कर्व्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन हम आपको यहाँ पे साइड में बता देंगे, पॉलीगॉन क्या होता है। ये हमारा कर्व्स का इतना ही पार्ट था। अब देखिए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड्स, यानी कि ऐसे क्लोज कर्व्स, ये भी क्लोज कर्व्स का ही पार्ट है। पॉलीगॉन इट इज आल्सो अ क्लोज कर्व। इट इज अ क्लोज कर्व विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट्स, यानी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। यानी क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट्स, बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट्स, और उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन मतलब ही आपको पता है, पॉली मीन्स होता है मैनी और गॉन मीन्स होता है साइड्स। अब जैसे आपने पढ़ा है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल हो गया ट्राइंगल, देखिए लाइन सेगमेंट से बना है। बी हो गया रेक्टेंगल, देखिए लाइन सेगमेंट्स को मिला करके बना हुआ है, और इट इज अ पॉलीगॉन। पॉली मीन्स मैनी, गॉन मतलब साइड्स। अब इसी में आपको अगर बना दे क्वाड्रिलेटरल, दैट इज आल्सो अ पॉलीगॉन। तो जितने भी क्लोज फिगर formed by joining line segment that are called polygons। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कुछ एंगल्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू क्लास।